हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, तो क्या मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है। मेरा इस बार नीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए बेटा। इसमें हम बेस्ट कंट्रीज़ के बारे में बताएंगे, कितनी फ़ीस है उसके बारे में बताएंगे, किस कॉलेज जाना चाहिए या किस कंट्री जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, क्या ध्यान रखना है आपको एमबीबीएस अब्रॉड के कॉलेज को चूज़ करने से पहले ये बताएंगे। और पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या आपको एमबीबीएस बाहर से करनी चाहिए भी कि नहीं, इस पर बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त भी अगर अब्रॉड जा रहा हो तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसके करियर का सवाल है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल कि क्या हमें एमबीबीएस अब्रॉड करनी भी चाहिए या नहीं। तो पहले तो सवाल है एमबीबीएस अब्रॉड यस और नो, पहला सवाल, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसे बता सकते हैं कि हमें करनी है कि नहीं करनी है एमबीबीएस अब्रॉड, कैसे पता चलेगा। बेटा एक चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। एमबीबीएस इन इंडिया, ठीक है, और अब्रॉड, ठीक। पहला कि तुमको अगर इंडिया में सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो इंडिया का एमबीबीएस बेटर है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना कि इंडिया से ज़्यादा अच्छी एमबीबीएस अब्रॉड होती है, नहीं होती बेटा, बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और तुमको अब्रॉड में मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो आप अब्रॉड जाइए बेटा। इतना पैसा एमबीबीएस में खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर तुमको भाई 1 करोड़ रुपया खर्च करके एमबीबीएस की डिग्री चाहिए तो उससे बेटर अब्रॉड चली जाइए, क्योंकि एनएमसी का एग्ज़ाम ये तुमको इंडिया में भी देना होगा, ये तुमको अब्रॉड में भी देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सवाल बच्चा पूछता है, सर क्या मैं ड्रॉप ले लूं या अब्रॉड चला जाऊं, ठीक है। तो बेटा अगर अगर तुमने अपना 100% दे दिया है और तुमसे फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ रहा तो अब्रॉड चले जाओ। अगर तुमने अपना 100% नहीं दिया है और लगता है कि इस साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ड्रॉप ले दो। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो एमबीबीएस अब्रॉड शुड बी योर सेकंड ऑप्शन। योर फर्स्ट ऑप्शन शुड बी एमबीबीएस इन इंडिया विथ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जा रहे हो तो अब्रॉड का सोच लो बेटा। एक ही बात है, जब पैसे डुबाने हैं तो इधर ही ज्यादा पैसा डाल सकते हो, ठीक है। इधर सस्ते में डॉक्टर बन जाओगे, इधर ज्यादा महंगा लगेगा, तो फिनेंशियली अब्रॉड इज अ मोर वाइबल ऑप्शन। आई होप आई एम क्लियर। कुछ डाउट हो बेटा तो एंड में मैंने कुछ नंबर दिए, एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को बताना, ठीक है। अगर कभी भी एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो एक फॉर्म मैंने दिया है, मेरे सेट ऑफ काउंसलर्स आपको कॉल कर देंगे, ठीक है। अब आओ किस कंट्री से करना चाहिए बेटा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब बेटा ये अल्फाबेटिकली देख लेना, ये ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज इसी सीक्वेंस में हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो 8 कंट्रीज जहां से आप एमबीबीएस बाहर से कर सकते हैं, ठीक है। बेटा ध्यान रखिएगा, इसमें यूक्रेन हमने ऐड नहीं किया अभी इस साल के लिए। एटलीस्ट यूक्रेन इज अ बिग नो। मैं खुद मेडिकल कॉलेज यूक्रेन में चलाता हूं, इसलिए मुझे पता है अभी यूक्रेन आपको नहीं जाना। तो प्लीज़ कोई भी बच्चा अगर यूक्रेन के लिए बात कर रहा है, कोई बच्चा अगर चाइना के लिए बात कर रहा है, कोई भी बच्चा अगर फिलीपींस के लिए बात कर रहा है तो आप इन कॉलेजेस ना जाएं, ठीक है। इन कॉलेजेस आपको नहीं जाना चाहिए बेटा। चाइना का एमबीबीएस यहाँ वैलिड नहीं है, फिलीपींस का भी वैलिड नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इन कॉलेज का मत जाइएगा, क्योंकि एनएमसी के रिगार्डिंग ये एमएनएमसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते, ठीक है। तो सर हमें किस सीक्वेंस में जाना चाहिए। अगर आपको नेपाल में मेडिकल कॉलेज मिल जा रहा है दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। नेपाल नहीं मिल पा रहा, मॉरिशस में मिल जा रहा है दैट शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। मॉरिशस नहीं मिल पा रहा तो उसके बाद आप फिर दूसरे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। जॉर्जिया ट्राई कर सकते हैं, इट कैन बी अ थर्ड प्रायोरिटी। बांग्लादेश ट्राई कर सकते हैं, इट कुड बी अ फोर्थ प्रायोरिटी। रशिया बेलारूस बराबर ही है, बेलारूस पहले जा सकते हो, इट शुड बी योर फिफ्थ प्रायोरिटी। रशिया शुड बी योर फिफ्थ प्रायोरिटी, ठीक है। और कजाकिस्तान किर्गिस्तान, अगर आपको सस्ते मेडिकल कॉलेज चाहिए तो कजाकिस्तान को 7 प्रायोरिटी रखो और किर्गिस्तान को 8 प्रायोरिटी रखो। इसमें कुछ और कंट्रीज भी आ जाते हैं, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान में, बट इंडियन स्टूडेंट कम है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस सीक्वेंस में आपको जाना है। अब बोलोगे सर मैं तो फिर नेपाल ही चला जाऊंगा।
नेपाल की एमबीबीएस महंगी है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट के हिसाब से अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो सबसे महंगी एमबीबीएस नेपाल की है, ठीक है। उसके बाद मॉरिशस की है, उसके बाद बांग्लादेश की है, उसके बाद जॉर्जिया की है, उसके बाद रशिया या बेलारूस एक ही होगी लगभग, तो रशिया पकड़ लो या बेलारूस पकड़ लो, और उसके बाद फिर कजाकिस्तान, और सबसे सस्ती तुम्हारी किर्गिस्तान होगी, ठीक है। इस सीक्वेंस में कॉस्ट होता है, तो इसीलिए बेटा को अपना आपको बजट भी देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो मैं सारे कंट्रीज के कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस जहां पे आपको जाना चाहिए वो मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में बेटा देखो, कैपिटल सिटी आपका इसका ढाका है, लगभग आबादी इतना है, लिटरेसी रेट 73%, बढ़िया लिटरेसी रेट है, ठीक है। करेंसी टाका है, ठीक है, तो लगभग इंडियन रूपी के हिसाब से होता है, तो बहुत खाना पीना महंगा नहीं है, ठीक है। दिल्ली टू ढाका अगर तुम फ्लाइट से लोगे तो 2 घंटे 20 मिनट की फ्लाइट है, मतलब जा सकते हो, ठीक है। ये बांग्लादेश का पूरा एरिया है, डेमोग्राफिकली आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, यूनिवर्सिटी ऑफ राजशाही, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज। देखो बट जो अच्छे कॉलेज हैं मैंने उनके नाम दिए, और कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे, ठीक है। फीस देखो थोड़ा महंगा पड़ जाता है बेटा, तो फीस पर एनम होता है 6,000 से 9,000 डॉलर, मतलब तुम्हारा ऑन एन एवरेज 70 लाख रुपए के आसपास पड़ जाता है, मतलब वेरी करता है, 60 से 70 लाख रुपए तुम्हारा टोटल फीस पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम लगभग 10,000 से 30,000 डॉलर देना पड़ता है, मतलब कुछ कुछ कॉलेजेस है यहाँ पे जहाँ पे 3 साल की फीस देनी पड़ जाती है, ठीक है। $1 इज इक्वल टू लगभग आप समझ जानिए 80 रुपीज़, ठीक है। ये याद रखिएगा, लगभग 80 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। सिर्फ लड़कियों की भी यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में अवेलेबल है, सेपरेट हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, और ओनली 1 ईयर गैप इज एक्सेप्टेबल। तो अगर मान लो कि तुमने ड्रॉप ईयर एक से ज़्यादा लिया है तो तुम बांग्लादेश में नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर मल्टीपल ड्रॉप्स है तुम्हारे तो बांग्लादेश तुम नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो बांग्लादेश तो आप जा सकते हो, बढ़िया कंट्री है, ठीक है। सब कुछ पढ़ाई भी अच्छी होती है, इंडियन करिकुलम की तरह पढ़ाया जाता है, बट क्या है पहला ड्रॉबैक कि 3 साल की फीस एक बार ले लेते हैं, ठीक है, तो बड़ा महंगा पड़ जाता है। मतलब अगर मान लो कि 20 लाख रुपए के आसपास तुमसे अपफ्रंट ही ले लेंगे, या 25 लाख रुपए के आसपास तुमसे अपफ्रंट ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के लिए, तो अगर बांग्लादेश में इंटरेस्ट हो, नीचे फॉर्म दिया है वो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बेलारूस की बात करते हैं बेटा, अभी मैं जाने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। इसके एक कॉलेज के साथ मेरा डायरेक्ट टाई अप है, ठीक है। तो अभी आज ही मेरा इसका लेटर है। बेलारूस रशिया के पास है, ठीक है, इट इज़ नियर रशिया, इट इज़ अ वेरी गुड अलाई ऑफ रशिया ऑल्सो, ठीक है। तो आप बेलारूस जा सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। ये तुम देखो यहाँ पे, यहाँ पोलैंड हो गया, ठीक है, यहाँ रशिया हो गया, तो रशिया के साथ बॉर्डर इसका शेयर करता है, तो यूरोप का पार्ट है ये, ठीक है। बढ़िया कंट्री है, थोड़ी ठंडी होती है, कैपिटल इसका शायद मिन्स्क ही है, ठीक है, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक मिन्स्क ही है इसका कैपिटल, ठीक है। तो काफ़ी ठंडी होती है यहाँ पे, ठंडी जगह है, मतलब यूक्रेन वाला ही क्लाइमेट है यहाँ पे। यूक्रेन देखो इसके नीचे है ना, तुम लोग अभी न्यूज़ में देखोगे यूक्रेन पे इधर से भी वॉर हुआ था, है ना। अगेन कैपिटल सिटी मिन्स्क है, ठीक है। लिटरेसी रेट 99.4%, मतलब एकदम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। करेंसी रूबेल है, ठीक है, और आपका अप्रोक्सीमेटली 11 घंटे का टाइम है। ये तिबलिसी जॉर्जिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 11 घंटे 10 मिनट आपको लगता है फ्लाइट से, अगर तुम आओगे तो मतलब 11 से 12 घंटे आपको लगेगा बेलारूस पहुंचने में, ठीक है। कॉलेज देखिए, बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, गोमेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ग्रोंडो और विटेप्स। यहाँ पे हम लोग का जो टाई अप है ये गोमेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है। इसका कोर्स करिकुलम मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर तुम मेरे गाइडेंस से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ जा सकते हो, सस्ती यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो गोमेल स्टेट मेडिकल, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे यूक्रेन में हम कॉलेज चलाते थे वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग चला रहे हैं, तो यहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। फी इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश में है। फीस अप्रॉक्सीमेटली इसका $4450, तो पकड़ लो कितना होगा पर ईयर का, ठीक है। और अगेन यूरोपियन लाइफस्टाइल है, पूरा यूरोप जैसा कॉलेज है, सुंदर शहर है, सुंदर कंट्री है, बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है।
तो लगभग $4,500 आपको फीस पड़ेगा। फर्स्ट ईयर आपको अप्रोक्सीमेटली $5,500 या $6,000 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो इस कॉलेज में आप जा सकते हैं अगर आपको बेलारूस में पढ़ना है। ठीक है, तो बेलारूस जाना तो इसी कॉलेज जाना, मेरे गाइडेंस में पढ़ोगे बढ़िया रहेगा। ठीक, जॉर्जिया की बात करते हैं। जॉर्जिया बढ़िया कंट्री है। अभी देखो, यूक्रेन के बाद अगर मुझे कोई कंट्री अच्छा लगा तो जॉर्जिया लगा। ठीक है, दिस इज अभी जैसे अगर करेंटली बात करोगे बजट और सब कुछ, अगर मान लो बजट भी देख लें, ठीक है, प्लस एजुकेशन भी देख लें और प्लस लाइफस्टाइल भी देख लें, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, तो ये सबसे बढ़िया है। मतलब पूरा यूरोपियन कल्चर है, बढ़िया डेवलप्ड कंट्री है, मतलब डेवलपिंग है वैसे तो, बट बढ़िया बना हुआ है, सोवियत यूनियन के टाइम का बना हुआ है, बढ़िया कंट्री है, अच्छी लाइफस्टाइल है। मतलब इट वुड बी माई फर्स्ट चॉइस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आप जा सकते हैं, बट थोड़ा ये महंगा है। मतलब ऑब्वियसली चाइना और बांग्लादेश से सस्ता है, बट इधर ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो जॉर्जिया अगेन आपको देख लो वही कि एक बॉर्डर इसका इसके साथ है, आपका क्या कहता हूँ उसको, रशिया के साथ भी बॉर्डर है, यूक्रेन के साथ भी बॉर्डर है, बाकी सब जगह। तो जॉर्जिया एकदम बिल्कुल वही यूक्रेन वाला क्लाइमेट है। अभी मैं गया था जॉर्जिया, अच्छी जगह है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे इसका तिब्लिसी कैपिटल है, 99.4% ये है। और यहाँ पे लारी चलता है, जो करेंसी है यहाँ पे लारी चलता है। ठीक है, लगभग 9 घंटे 5 मिनट लगता है जाने में, 10 घंटे पकड़ लो, डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाती है जॉर्जिया की। ठीक है, क्या क्या यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ठीक है, तिब्लिसी, बातूमी, ईस्ट यूरोपियन और कुतैसी, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के साथ हमारा डायरेक्ट टाई अप है, मतलब आई विल बी द हेड यहाँ पे। ठीक है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर या एकेडमिक क्यूरेटर कह लो। ठीक है, तो एकेडमिक्स यहाँ का भी मैं ही देखता हूँ। ठीक है, तो आई यू कैन गो टू दिस कॉलेज ऑल्सो, अच्छा कॉलेज है। ठीक है, ये कैपिटल सिटी टिब्लिसी में ही है। किसी कॉलेज का अगर आपको पूरा एक डिटेल वीडियो बनवाना होगा तो मैं बना दूंगा उस कॉलेज का भी, पर्टिकुलर कॉलेज का। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया शुड बी योर फर्स्ट पिक। ठीक है, तिब्लिसी पुरानी कॉलेज है वैसे भी, बातूमी है, फिर ईस्ट यूरोपियन है, कुतैशी है। ठीक है, अच्छा, अब बोलोगे सर आपने जॉर्जिया की बात तो अच्छी बोल दी, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ ठीक है। ठीक है, ट्यूशन फी यहाँ देखो 4,000 से $8,000 है। ठीक है, जिस कॉलेज की मैंने बात की उसका अप्रोक्सीमेटली $6,000 है, बट इसका ना हॉस्टल महंगा होता है। ठीक है, तो मतलब ऑन एन एवरेज आपको $10,000 पहले साल पड़ जाता है। ठीक है, और 6 ईयर का कोर्स है, तो थोड़ा महंगा है, बट कॉलेज भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, हॉस्पिटल भी अच्छा है, लेबोरेटरी भी अच्छी है। लेकिन इसके 2 ड्रॉबैक है। पहला पहला ड्रॉबैक है यार कि इसका वीज़ा बहुत टाइम लेता है। तो इसका वीज़ा ना, अगर तुमको मान लो अभी वीज़ा के लिए मैं अप्लाई करूंगा, बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो इट टेक्स अप टू 90 डेज पूरा प्रोसेस ऑफ एडमिशन खत्म होने में। ठीक है, तो इनिशियली इसके जो 2 मंथ की क्लासेस हैं ये ऑनलाइन होती है। ठीक है, और उसके बाद क्लासेस ऑफलाइन होती हैं, क्योंकि आपको वीज़ा आने में ही इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, प्लस जॉर्जिया का वीज़ा रिजेक्ट भी होता है बहुत ज़्यादा, तो ये वीज़ा वाला एक दिक्कत है जॉर्जिया में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट वेरी नाइस कंट्री, वेरी नाइस एजुकेशन, वेरी नाइस कॉलेज, और मेरे गाइडेंस में ही पढ़ोगे वहाँ पे भी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जॉर्जिया का बात। ठीक, कजाकिस्तान देखो मैं गया नहीं हूँ बेटा, और मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा तुम जाओ। अगर तुम्हारा बजट अप्रूव करता है तो बेलारूस कर लो, या जॉर्जिया कर लो, या रशिया कर लो। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान थोड़ा मैं कम रेकमेंड करूंगा। बाकी अगर जा रहे हो तो इन कॉलेजेस में से देख लेना, इन कॉलेज का सीक्वेंस में से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको जाना है तो यहाँ चले जाएगा, सस्ते कॉलेजेस है अगेन, यहाँ पे भी $3,500 से $6,000 तक में आपका फीस होता है, और ड्यूरेशन 6 साल है। ठीक है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान में भर भर के इंडियन स्टूडेंट्स है। बस ध्यान रखना यहाँ क्या होता है, इनटेक से ज़्यादा बच्चे ये ले लेते हैं और बच्चों को फेल कर देते हैं, तो ये सब ध्यान रखना इन कॉलेज में। बट अगेन मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप यहाँ कजाकिस्तान या किर्गिस्तान जाएं। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम देखोगे जा रहे हो तो ध्यान रख लेना कि इन कॉलेजेस में से ही जाएं और किसी और कॉलेज में ना जाओ। ठीक है, अब आते हैं मॉरिशस। यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं अगर आप जॉर्जिया नहीं मतलब जॉर्जिया से ज़्यादा भी फीस दे सकते हो तुम। ठीक है, तो मॉरिशस चले जाओ, बढ़िया जगह है, मस्त,
आइलैंड है, समंदर वाला एरिया है, इंडियन करिकुलम में इंडियन कॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। तो दो कॉलेज है, अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और एसएसआर मेडिकल कॉलेज, दोनों कॉलेज बढ़िया है, ठीक है। यहाँ दोनों जगह जा सकते हो, दोनों इंडियन कॉलेज है, इंडियन करिकुलम है। यहाँ पे 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर का करिकुलम होता है, सेम जो इंडियन करिकुलम रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ इंडियन करिकुलम के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। जा सकते हो यहाँ इन दोनों में, इस कॉलेज से अच्छे। बट पंगा क्या होता है, इन दोनों कॉलेज की सीट 1 साल पहले बुक हो जाती है, तो शायद तुमको इनके सीट्स ना मिले। फीस भी इनकी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, लगभग $7200 से $8000 है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा लगभग 60 लाख रुपया पूरा 5 साल का पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा एक ड्रॉबैक है कि इनके हॉस्टल और कॉलेज बहुत दूर दूर होते हैं। कॉलेज बहुत छोटा सा होता है, कॉलेज स्कूल का ही होता, कैंपस में कॉलेज खोल देते हैं, और हॉस्टल थोड़ा दूर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी अगर अन्ना और एसएसआर में चूज करना है तो एसएसआर को प्रायोरिटी नंबर 1 रखना और अन्ना को प्रायोरिटी नंबर 2 रखना। अच्छे कॉलेजेस है ये, ठीक है। नेपाल की बात करें, नेपाल भी आप जा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलेज है नेपाल में। तो नेपाल में सबसे बड़ा जो कॉलेज है दैट इज़ काठमांडू मेडिकल कॉलेज, ठीक है। फिर नेपाल मेडिकल कॉलेज, इसमें आता है बीपी कोरेला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, है ना, सबसे अच्छा, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसका एक एग्जाम होता है बेटा, एंट्रेंस एग्जाम होता है, अभी अभी शायद आ गया होगा फॉर्म, ठीक है। तो नेपाल का एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको दीजिए, उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं यहाँ के, ठीक है। बट अगेन ये कॉलेजेस भी लगभग $9000 से $12000 तक वेरी करते हैं, और इसमें भी आपको 2 से 3 ईयर्स का फीस एक साथ देना पड़ता है। तो अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल फीस नीड टू बी पेड इन द फर्स्ट ईयर। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो अगर मान लो कि 70 लाख फीस है तो 35 लाख तुमको एक साथ देना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम है। बट अगेन नेपाल के कॉलेजेस अच्छे हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। रशिया की बात करें, रशिया और बेलारूस में पहले बेलारूस को प्रेफर करना, ठीक है, उसके बाद रशिया पे जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मॉस्को कैपिटल अगेन, मारी स्टेट अच्छा है, पर्म अच्छा है, ओरेनबर्ग अच्छा है, सारे पुराने यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी जा सकते हो, बढ़िया पढ़ाई होता है, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ट्यूशन फी अगेन $4000 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज ट्यूशन फी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है, बाकी सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जा रहा है अगर पढ़ने के लिए, तो एनएमसी के वेबसाइट पे जाइए और पूरा सब कुछ चेक कर लेना, ठीक है, कि भैया एनएमसी का क्या क्राइटेरिया है। जो जो कॉलेजेस मैंने बताया उनके इन कॉलेजेस में एनएमसी वैलिडेट करती है, एनएमसी वाला ही करिकुलम चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंडिया आके वापस आपको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ता है। अगेन इंडियन स्टूडेंट्स को भी वापस ये एग्जिट एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, हम क्या फायदा कराएंगे बेटा, हम यहां पे आपको यही नेक्स्ट एग्जाम होता है, नेशनल एग्जिट एग्जाम, इसकी हम कोचिंग देंगे, साथ साथ इसी कॉलेज में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ये कहां कहां मिलेगा बेटा, आपको 2 यूनिवर्सिटी में ये मिल जाएगा, एक बेलारूस वाली जो गोमेल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। इन दोनों पे आपको डिटेल वीडियो भी चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं हेल्प कर दूंगा। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं यहाँ एडमिशन लेने के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर एमबीबीएस अब्रॉड का सोचो, सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई कर दो, वीडियो देखने से पहले, खत्म होते ही सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई कर दो। बहुत बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। पासपोर्ट अभी तुरंत अप्लाई कर दो, बहुत जरूरी है, बाद में लेते रहना, एडमिशन लेना नहीं लेना वो बात की बात है, पासपोर्ट अभी अप्लाई कर दो, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि हमारा इन्विटेशन लेटर, वीजा, सबके लिए पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो पासपोर्ट अप्लाई कर दो। 10 की मार्कशीट चाहिए मुझे, 12 की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए बच्चा, अगर तुम पिछले साल भी नीट क्वालिफाइड हो तो भी वैलिड होगा, नीट का स्कोर तुम्हारा 3 साल चलता है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, गवर्नमेंट फोटो आईडी और गैप ईयर का सर्टिफिकेट, ठीक है। वीजा के लिए भी यही सब चीज़ चाहिए होंगे, वो सब आपको जो काउंसलर्स होंगे वो बता देंगे, ठीक है, कॉल करके। तो यही था बेटा कॉलेज के बारे में, मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं बेटा, पहले अपना बजट डिसाइड करो, अगर बजट का कोई क्राइटेरिया नहीं है तो नेपाल चले जाओ, थोड़ा कम में जाना है तो मॉरिशस चले जाओ, ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश चले जाओ।
अगर बजट तुमको कोई दिक्कत नहीं करता है तो, ठीक है। अगर तुमको एवरेज बजट में चाहिए, ठीक है, तो जॉर्जिया चले जाओ, जो मैंने बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। यहां पे मेरा कंट्रोल है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर तुमको लो कॉस्ट में चाहिए तो चले जाइए आप बेलारूस, जो मैंने गोमेल यूनिवर्सिटी बताया, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड कहीं और मत जाना बेटा, ठीक है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान आई वुड नॉट रेकमेंड, उससे बढ़िया ड्रॉप ले लो या इंडिया में कोई दूसरा कोर्स कर लो, ठीक है ना। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है ना, लाइफ अच्छी है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि तुम 6 साल वहां जाके पढ़ो, ठीक है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। कुछ और क्वेरी है, कुछ और डायरेक्ट जानना है, फॉर्म एक नीचे दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर दीजिए। दूसरा कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुमको क्या जानना है क्या नहीं जानना है, ठीक है। चलो, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।